सो हम लोग एलिप्स कर रहे थे पिछली क्लास में, है ना। और हम लोग, आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने दो इक्वेशन किया था एलिप्स का, है ना। दो स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा हम लोगों ने किया था वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन जो फॉर्मेट था हम लोगों का। सो find the equation of ellipse whose vertices are 13 plus minus 13 comma 0 and foci are plus minus 5 comma 0। तो ये जो अभी हमारा जो एलिप्स है, रफ डायग्राम एक बना लेते हैं। सो दिस इज वर्टिसेस दे रखा है हम लोग का, एक -13,0 हो गया और दूसरा +13,0, ठीक है। और फोकस जो है यहाँ पे -5,0 और +5,0, ये हमारा फोकस हो गया F1 और F2, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टिसेस आर दिस। तो ये देखो a का वैल्यू 13 हो गया यहाँ पे, a इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 5 है। सो a और 13, जब हम लोगों को a और c पता चल गया, राइट, तो अब हम लोग के पास c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 169 माइनस बी स्क्वायर इज 144 और b इज इक्वल टू 12 हो गया, बेसिकली प्लस माइनस 12 हो गया। सो b इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस इसका सेमी मेजर एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 144 is equal to 1. So this is the equation of ellipse. Clear है बच्चों? Yes. नमन इतने दिन से कहाँ था, क्लास नहीं अटेंड कर रहा था, पिछली क्लास में दिखा नहीं मुझे। सर कौन सी क्लास सर? लास्ट क्लास में था तो क्लास में? ये सर मैं लास्ट क्लास में था सर, लेकिन मुझे भी लग रहा है सर कि काफी टाइम हो गया सर, पता नहीं क्यों। मुझे तो लग रहा है पता नहीं तू कहीं ये करवा चौथ वगैरह तो नहीं मना रहा था। नहीं सर, नहीं सर। भाई साहब क्लास अटेंड किया कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपको 2-3 बार हम देखें कि क्लास में आप नहीं है, थोड़ा रेगुलर रहा कीजिए। छूटा है आपका 1-2 क्लास, आई एम श्योर। यस सर, सॉरी सर। कंटिन्यूटी नहीं रहेगी ना, फिर आगे समझ नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose length of the major axis is 20 and foci are 0 plus minus 5। तो देखो y एक्सिस पे फोकस है, y एक्सिस पे फोकस है, तो एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है y एक्सिस पे लाई करेगा, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20। सो 2a इज इक्वल टू 20, a का वैल्यू हो गया 10, a का वैल्यू 10 हो गया, और जो c का वैल्यू है 5 है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज b square is equal to a square minus c square. Okay, so put the values here. b is equal to root under 10 square minus 5 square,
So b is equal to 100 minus 25, which is root 75. ठीक है, so b square is equal to 75 हो गया. So अब ये जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन ये होगा x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. x के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा, है ना, ये ध्यान रखना क्योंकि ये दूसरा वाला एलिप्स है, सेकेंड ओरिएंटेशन. सो x स्क्वायर बाय 75, x स्क्वायर बाय 75 प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes. Thirteenth question है, find the equation of the ellipse with major axis along the x-axis, ये बताया हुआ है, and passing through the point 4,3 minus 1,4. हमारे पास एलिप्स होगा जो मेजर एक्सिस x एक्सिस के along है, तो x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. राइट, अब ये क्या कर रहा है, 4,3 से पास कर रहा है, तो हमारे पास 4,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. 4 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1 और 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक, ये पहला इक्वेशन. दूसरा ये -1,4 से पास कर रहा है, तो -1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो इसमें अगर दिस इज 1 बाय ए स्क्वायर, 16 बाय बी स्क्वायर इज 1. सेकेंड, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का कफिशिएंट सेम होना चाहिए अगर हम लोग को इनका वैल्यूज निकालना है. तो आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को इस 16 बाय ए स्क्वायर है, अब इसको हम लोग इसको ऐसे ही रहने, तो इसको या हाँ इस वाले सेकंड वाले इक्वेशन को ना 16 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 से ही रहने दो. तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 16 बाय ए स्क्वायर प्लस और 9 बाय बी स्क्वायर इज 1. दूसरा वाला जो होगा, दिस इज 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 16 इंटू 16, 256 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, so this will get cancelled. So minus 256 plus 9 है ना, minus 247 by b square is minus 15. So b square is 247 by 15. अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16 बाय बी स्क्वायर, तो 16 इंटू 15 बाय 247 हो गया. सो दिस इज 247 माइनस ऑफ 16 इंटू 15, अगर हम लोग करते हैं 240 माइनस ऑफ 240 बाय 247. So this is 7 divided by 247, 1 by a square हो गया. तो a square का वैल्यू 247 by 7 हो गया. अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर बाय 247 by 7
plus y square by b square, y square by 247 by 15 is equal to 1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now we'll start the exercise. So in each of the exercise 1 to 9, find the coordinates of the foci. फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये सारी चीजें निकाल के दिखानी। तो पहले वाले इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 4 हो गया। अब फोकस, अब देखो सेमी मेजर एक्सिस, सो मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। तो जो फोकस होगा पहले तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट, कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। सो इसमें अब वैल्यू डालेंगे, c इज इक्वल टू रूट अंडर 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 36 माइनस 16, so this is root 20, ठीक है, so which is 2 root 5. so c का वैल्यू निकल गया। अब हमें जो एक एक करके सारा लिखते हैं, फोकाई अगर हम लिखेंगे इसका, तो दिस इज प्लस ऑफ 2 रूट 5 कॉमा 0 एंड माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0। उसके बाद वर्टेक्स लिखेंगे, वर्टेक्स इज बेसिकली a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0 मीन्स 6 कॉमा 0 एंड माइनस 6 कॉमा 0। उसके बाद है हमारा वर्टेक्स के बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सो 2a इज इक्वल टू 12 हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू 8 होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसेंट्रिसिटी e इज इक्वल टू c बाय a, so which is equal to 2 root 5 by 6, that is root 5 by 3। और उसके बाद लैटिस रेक्टम लाने बोल रहा है, b square by a, so 2 into b square means 16 by a 6, 32 by 6 which is equal to 16 by 3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सेकेंड वाला अगर हम लोग देखें, एक्स स्क्वायर बाय 4
ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25। तो देखो वाई स्क्वायर के नीचे का जो कफिशिएंट जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो इसीलिए वाई एक्सिस यहाँ पे इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 5 हो गया, b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब जो c इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so this is 25 minus 4 रूट 21। c का वैल्यू रूट 21 हो गया। अब यहाँ पे जो फोकस होगा, ठीक है, 0 कॉमा c, 0 कॉमा रूट 21 एंड 0 कॉमा माइनस ऑफ रूट 21। वर्टेक्स लिखेंगे 0 कॉमा ए, तो 0 कॉमा 5 एंड 0 कॉमा माइनस 5। उसके बाद वर्टेक्स के बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2b 2 इंटू 2 4 हो गया। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c अपॉन a विच इज रूट 21 अपॉन 5 हो गया, ठीक है। और लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, so 2 into 2 square by 5, so this is 8 by 5। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो सेमी में जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट अंडर 16 माइनस 9 रूट 7 हो गया c का वैल्यू। अब इसमें फोकस निकालना है पहले। तो फोकस है रूट 7 कॉमा 0 एंड माइनस ऑफ रूट 7 कॉमा 0। वर्टेक्स निकालना है, तो a कॉमा 0 मतलब 4 कॉमा 0 एंड माइनस ऑफ 4 कॉमा 0। फोकस वर्टेक्स निकल गया। इसके बाद थर्ड है हमारा, थर्ड क्या निकालने बोल रहा था हम लोग, मेजर एक्सिस। सो मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, that is 8, minor axis is equal to 2b which is equal to 6, और फिर हम लोग को इसेंट्रिसिटी E is equal to c by a which is रूट 7 by 4, और लैटस रेक्टम is equal to 2b square by a 2 into 9 upon 4, so this is 9 by 2। फोर्थ वाला अगर हम लोग देखें,
x square by 5 square प्लस y स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो y के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, इसीलिए y एक्सिस इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा। a इज इक्वल टू 10 हो गया, b इज इक्वल टू 5 हो गया, c इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू 100 माइनस 25 और c इज रूट 75, 5√3 हो जाएगा। अब फोकस is 0, 5√3 and 0, minus 5√3। y एक्सिस के अलॉन्ग होगा फोकस, इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। y एक्सिस पे लाई कर रहा है और जो वर्टेक्स है ये भी y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0, 10, 0, minus 10। सो मेजर एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा 2a, so this is 2 into 10, 20, minor axis 2b, 2 into 5, 10, eccentricity E, C upon A, which is 5√3 by 10 और √3 by 2, और जो लैटिस रेक्टम है 2b square by A, that is 2 into 25 upon A, that is 10. So this is 5. Clear बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन है x square by 7 square, y square by 6 square is equal to 1। अब देखो x square का डिनोमिनेटर बढ़ा तो x एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया, a is equal to 7, b is equal to 6, c is equal to a square minus b square, 49 minus 36, which is equal to √13। तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस निकालेंगे, तो दिस इज √13, 0 एंड माइनस √13, 0। फोकस के बाद हमारा है वर्टेक्स, सो वर्टेक्स विल बी a, 0, that is 7, 0 and minus 7, 0। we have major axis is equal to 2a, 14, minor axis is equal to 2b, 12, eccentricity E is equal to C by A, √13 by 7, latus rectum is equal to 2b square by A, which is equal to 2 into 36 by 7, so that is 72 by 7।
This is your fifth question. Now sixth one. X square by 10 square, y square by 20 square is equal to 1. A is equal to 20, B is equal to 10, C is equal to root under A square minus B square. So this is 10 root 3. So now focus, y square का denominator बड़ा है तो 0, 10 root 3 and 0, minus of 10 root 3. ठीक है, बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर y का बड़ा है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए फोकस और वर्टेक्स दोनों y एक्सिस के अलोंग होगा और उनका x कोऑर्डिनेट इसीलिए 0 लिखते हैं हम लोग। और उसके बाद अगर हम लोग को वर्टेक्स निकालना है 0, 20, 0, -20। वर्टेक्स के बाद मेजर एक्सिस is 2a, 40. Then we have minor axis. This is 2b, 20 हो गया, ठीक है ना। और eccentricity E is C by A, 10 root 3 by 20, root 3 by 2 हो गया। और हमारा lattice rectum is 2b square by A. This is 2 into 10 square upon 20. So 100 into 200 by 20. So this is 10. Clear है बच्चों? Yes. इस तरह के क्वेश्चंस में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी राइट साइड में जो नंबर है उससे पूरे को डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 36x स्क्वायर बाय 144, 4y स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर बाय 9, y स्क्वायर बाय 36 is equal to 1. सॉरी ये 36 है ना, 4 टाइम्स होगा। So this is, so this will be x square by 2 square plus y square by 6 square is equal to 1. तो यहाँ डिनोमिनेटर y का बड़ा है तो a is equal to 6, b is equal to 2, c is equal to root under 36 minus 4 रूट 32 हो गया और 4 रूट 2 हो गया। तो अब यहाँ पे फोकस इज 0, 4 रूट 2 एंड 0, minus 4 रूट 2। फोकस के बाद हम लोग का वर्टेक्स है, so वर्टेक्स इज 0, a, so 0, 6 and 0, -6। मेजर एक्सिस का जो वैल्यू है, so major axis is 2a, that is 12. Then we have minor axis b, which is equal to 4, and eccentricity is c by a. So this is 4 root 2 upon 6, 2 root 2 upon 3. So
इसेंट्रिसिटी के बाद अब हमारा लैटिस रेक्टम 2b square by a, so 2 times 4 upon 6, 8 upon 6 मतलब 4 by 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एट्थ वाला क्वेश्चन खुद से करो तो याद हो जाना चाहिए तुम लोग को, और एट्थ वाला क्वेश्चन करके आंसर बताओ मुझे। पूरे को 16 से डिवाइड कर देंगे। So C की वैल्यू √15, फोका है 0 √15 and 0 minus √15, vertex 0 4 and 0 minus 4, major axis की वैल्यू 8, minor axis 2, eccentricity √15/4, latus rectum 1/2। बहुत बढ़िया। So x square by 1 plus y square by 4 square is equal to 1। अब ये हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 16 माइनस 1 √15 हो गया। अब हम लोग इकाई की वैल्यूज लिख दें 0, √15 and 0, minus √15। वर्टेक्स लिखेंगे 0, 4 and 0, -4 और मेजर एक्सेस इज इक्वल टू 2a, मतलब 2 into 4 8 हो जाएगा। माइनर एक्सेस इज इक्वल टू 2b, 2 into 1 2 हो गया। इसेंट्रिसिटी c by a which is equal to √15/4 हो गया। Latus rectum is 2b square by a which is 2/4, मतलब 1/2 हो गया। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes. Now this ninth one, similar question. So 4x square upon 36 plus 9y square upon 36 is 1. So x square by 9 plus of y square by 4 is 1. A is equal to 3, B is equal to 2, C is equal to 9 minus 4. This is √5. So foci is √5, 0 and minus right √5, 0. Vertex is
3, 0 and -3, 0. वर्टेक्स के बाद हमारा है मेजर एक्सेस इज इक्वल टू 2a, 2 into 3 6 हो गया, और उसके बाद है माइनर एक्सेस 2 into 2 4 हो गया, उसके बाद इसेंट्रिसिटी c/a है विच इज इक्वल टू √5/3, और लैटिस रेक्टम 2b²/a 2 into 4/3 8/3 हो गया। लिख लिया सभी ने? Yes. Now in each of the following exercises 10 to 20, find the equation for the ellipse that satisfies the given condition. तो देखो ये vertices दे रखा है ±5, 0, x axis पे दे रखा है a is equal to यहाँ पे 5 हो गया और c is equal to 4 हो गया। So अब हमारे पास देखो c² is equal to a² minus b² और b² is equal to a² minus c². So b² is equal to 5² minus 4², 25 minus 16 9 हो गया, which is equal to 3². b का वैल्यू 3 हो गया। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा x² by a² plus y² by b² is 1, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे ये देखो लाई कर रहा है वर्टेक्स, और ये तो ये x² by a² means x² by 25 plus y² by 9 is equal to 1. क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? इलेवेंथ वाला देखो y एक्सिस पे वर्टेक्स लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसका जो इक्वेशन होगा वो ये होगा x² by b² plus y² by a² is equal to 1. तो यहाँ पे अगर आप देखो a is equal to 13 है, c is equal to 5 है, so c² is a² minus b², 25 is equal to 169 minus b², b² is 144, b is 12. तो जो हमारा इक्वेशन होगा x² by b² मतलब x² by 144 plus y² by 169 is equal to 1. क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जो जिससे हम पूछेंगे वो जवाब देगा, है ना, वो बना के हमको बताएगा। बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे बट आंसर वही देगा जिसको मैं बताऊंगा। लिख लिया सभी ने? Yes. अटेम्प्ट कीजिए और इसका आंसर हम मुझे कौन बताएगा? अभेद्या बताएगा। अभेद्या है या फिर चला गया? अब इसका कुछ माइक में इशू हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं, जड़वत हो जाएगा।
अभेद्या, चल तेरे से नहीं पूछूंगा, हाँ तो बोल दे। अभेद्या बोलेगा, हाँ अभेद्या, हेलो हेलो हेलो, हाँ आंसर बताएगा अभी इसका? सर, इसके अगले वाले का बता दूंगा सर, इस वाले का रहने दो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अनुराग आंसर बताओ इसका। So x square upon 36 plus y square upon 20 is equal to 1. करेक्ट, बहुत बढ़िया। सो देखो करना क्या होता है यहाँ पे, सुन लो अभेद्या सोता रहता है। वर्टेक्स प्लस माइनस 6,0 है, मतलब a इज इक्वल टू 6 हो गया क्योंकि वर्टेक्स a,0 पे होता है, और फोकस c,0 पे है तो c इज इक्वल टू 4 हो गया। a का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 4 है। अब हमारे पास जो रिलेशन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 16 इज इक्वल टू 36 माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर इज 20, b इज √20। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर है हमारा एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू 1। आया समझ अभेद्या? हाँ यस सर। समझ में आ गया तो नेक्स्ट बताओ। हाँ सर, ये भी तो सर उसी फॉर्मूला से होगा सर। उसी फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला था मतलब उसी टेक्निक से होगा सर। बालक। ओहो हो सर, एलिप्स का ही क्वेश्चन है सर। कोनिक सेक्शन जो है ना, उसको आप एक बार पढ़ लो, आपसे भी बन जाएगा। ये क्यों नहीं बोला? सर एक्चुअली सर मैं कोनिक सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करूंगा ना सर। गधा रह जाएगा, समझा? पढ़ा रहे हैं उसको, पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो फिर सीखेगा ना, सीख हाँ लेगा सर। तो नुकसान हो जाएगा तेरा। नहीं सर, नहीं सर। अमृत आंसर बताओ। Sir, x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1. हाँ सही है बेटा। सो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इज प्लस माइनस 3,0। तो मतलब ये देखो a इज इक्वल टू 3 हो गया, और माइनर एक्सिस का एंड मतलब b इज इक्वल टू 2 हो गया। सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा a और b पता चल गया तो ये तो निकालने की ही जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इतना ही करना था, ठीक है? लिख लिया सबने? Yes. ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने किया, और इसका आंसर ईशा बताएगी। Sir, x square by 1 plus y square by 5 is equal to 1. बहुत बढ़िया। ये देखो ये क्या है कि y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस जो है x एक्सिस पे है। तो इसके वजह से ये, बिकॉज मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, जो एलिप्स फॉर्म होगा वो इस तरह का एलिप्स फॉर्म होगा, और वो जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट का होगा। अब ये देखो 0 प्लस माइनस 5 √5 है, ए का वैल्यू √5 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया,
सो मतलब x स्क्वायर बाय 1 प्लस y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1 हो गया इक्वेशन। फिफ्टींथ वाला कायरा, you will tell me. So if the length of the major axis is 26, then A will be 13. And then if the foci is plus minus 5, then so 1 second. Then B will be 5. Oh no, sorry. C will be 5. ना C comma 0 होता है focus. Yes, C sir. will be 5, right? Then we calculate B by this formula. C square is equal to A square minus B square. So this is 5 square is equal to 13 square minus B square. B square is 169 minus 25, that is 144. Okay, now we'll write the, because it is on x-axis, so the denominator of x-axis will be, x will be more. So x square by A square minus plus of y square by B square is equal to 1. Okay. So, you should try at home also all these questions, everyone. In fact, this is for everyone. मैं बना देता हूँ इसीलिए क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए कि हमने क्लास में ना किया हो, बट घर पे जाके एक बार दोबारा किया करो, दोबारा करोगे तभी फिर वो you will be able to solve it on your own, otherwise dependency will be there. चलिए बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मुझे बताएंगे माधव बताएंगे। है कि नहीं माधव, कि तू भी गायब है? हाँ सर, हूँ सर, कर रहा हूँ सर। X square by 64, y square over 100 is equal to 1. ठीक है, good. So minor axis is 16, so that means 2b is 16, so b will be equal to 8. Focus matlab c is equal to 6, so c square is equal to a square minus b square. So 6 square is equal to a square minus 8 square. So 36 plus 64, a square is equal to 100. So जो इक्वेशन होगा है ना, फोकस देखो y एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, तो x स्क्वायर बाय b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाय 64, y स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1. ठीक है। Now 17th one, Nihara is going to solve it for me. और साथ में ही करो। 17th निहारा बनाएगी, 18th सहज बनाएगी और 19th जाना बनाएगी, और तीनों मुझे आंसर्स बताएंगे। सर एग्जाम रिपीट करना, आपने क्या बोला? 17th निहारा, 18th सहज और 19th जाना। सर अब नमन पूछ रहा है कि उसकी बारी कब आएगी। नमन बहुत इंटेलिजेंट है, समझे? तो तूने तो अपनी फजीहत करा ली है, दूसरे की फजीहत कराने में लगा हुआ है।
मैंने हमको घूस दिया है, घूस समझते हो? उसने मुझे 1 डब्बा मिठाई का दिया है, जो पिछले साल तूने दिया था लेकिन इस साल नहीं दिया। सर दिवाली तो सर तब दूंगा ना सर। चुप कर पागल कहीं का, इस सही में जाके घर पे बोल देगा। एक तो पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करने दो।